जानकारी के मुताबिक पीड़िता 17 वर्ष की है और 12वीं कक्षा की छात्रा है, जबकि आरोपी की पहचान 20 वर्षीय मानकापुर निवासी विवान खांडेकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विवान आपराधिक प्रवृत्ति का है और इससे पहले भी उसके खिलाफ मारपीट के मामले दर्ज है। आरोपी नाबालिग पीड़िता को पिछले 3 साल से जानता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके घर पर ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। एक दिन आरोपी पीड़िता को गोरेवाड़ा स्थित एक होटल में ले गया। वहां भी उससे नौकरी लगने के बाद शादी करने का वादा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हाल ही में जब पीड़िता की तबीयत अचानक बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे गर्भवती बताकर पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने विश्वास में लेकर जब पूछताछ की तो आरोपी विवान खांडेकर का नाम सामने आया। हालांकि मामले की शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी विवान को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच कर रही है। पीडित मुलगी आहे जी 17 वर्षाची आहे। तिला काही शारीरिक त्रास होत असल्यामुळे तिच्या घरच्या लोकांनी जिल्हा रुग्णालय मानकापूर या ठिकाणी नेले होते। त्या ठिकाणी गेल्यानंतर लक्षात आलं की ती सुमारे 16 आठवड्याची गर्भवती आहे। त्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी पोलीस पथक पाठवलं। तांत्रिकदृष्ट्या एखादी मुलगी 18 वर्षाच्या आतमध्ये आहे आणि ती जर गर्भवती असेल तर तिच्यासोबत कुणीतरी लैंगिक अत्याचार केलेला असतो आणि त्यामुळे याच्यामध्ये पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असते। त्यानुसार त्या मुलीला पुढील उपचारांसाठी मेयो रुग्णालय इथं पाठवण्यात आले। मेयो रुग्णालय इथं पाठवल्यानंतर त्या मुलीची सविस्तर तक्रार नोंदवण्यात आली आणि सविस्तर तक्रार नोंदवून आरोपी विवान उर्फ लकी खांडेकर, वय 20 वर्ष, राहणार मानकापूर रिंग रोड, गल्ली नंबर 1 यामध्ये राहणारा आरोपी आहे। याच्या विरुद्ध अपराध क्रमांक 203/2026 कलम 64(2) भारतीय न्याय संहिता आणि कलम 4(6) लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण म्हणजे पोक्सो या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्हा दाखल करून तात्काळ याच्यामध्ये आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे। आज रोजी आरोपीला माननीय न्यायालयामध्ये हजर करण्यात येत आहे। यामध्ये पुढील तपास चालू आहे। बेरोजगार आहे आणि याच्यामध्ये पीडित मुली आणि त्यांची मैत्री होती। त्या मैत्रीतून आरोपीनं तिचा गैरवापर करून तिच्याशी शारीरिक संबंध केलेले आहेत आणि त्यामुळे ती गरोदर राहिलेली आहे। पुढील तपासांती बाकी गोष्टी समजतील।